हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवाई पॉइंट में। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पिछले वीडियो के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में जावा में हम रिफ्लेक्शन टूल बनाना सीख रहे थे। जो कि हम पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन टूल के जीवाई को हम कंप्लीट बना लिए थे। तो अब हम इस वीडियो में उस जीवाई के अकॉर्डिंग हम इवेंट को हैंडल करेंगे। तो हम सबसे पहले उस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम अपना ये टूल रन किए, तो जैसे कि देख सकते हैं जो हम पिछले वीडियो में प्रोग्राम बनाए थे, ये प्रोग्राम वो रन हो चुका है। अब तो जैसे कि देख सकते हैं इसके इवेंट को हैंडल हमने नहीं किया है, इसलिए हमें इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमें कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो अब हम इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अब हम प्रोग्राम को बनाएंगे। तो हम इस प्रोग्राम को टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो अब हम रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट यूज करके हम इस प्रोग्राम के आउटपुट को शो करना सीखेंगे। जावा ने रिफ्लेक्ट पैकेज के अंदर इन रिफ्लेक्शन के डॉट क्लास फाइल को दिया है। तो हम इन डॉट क्लास फाइल को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे यूज करेंगे। तो सिंपल रिफ्लेक्ट पैकेज जो है ये सब पैकेज है लैंग पैकेज का, तो हम सिंपल इन पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही देख सकते हैं कि हमने रिफ्लेक्ट पैकेज के इन डॉट क्लास फाइल को इंपोर्ट कर लिए। अब हमें इस डॉट क्लास फाइल के मेथड को कॉल करके हम इस टूल को के रिजल्ट को हम शो करेंगे। उसके बाद हम और पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमें फाइल के आउटपुट को सेव करने के लिए इन क्लास को यूज करना होगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ और पैकेज इंपोर्ट कर लिए, जो कि ये पैकेज है जावा एक्स, और जावा एक्स पैकेज का सब पैकेज स्विंग, और स्विंग पैकेज के अंदर ये डॉट क्लास फाइल है। उसी तरह यहाँ पे आईओ पैकेज के डॉट क्लास फाइल को हमने इंपोर्ट किया है। उसी तरह यहाँ पे फाइल राइटर एक क्लास है, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हम क्लास लेवल पर कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, जो कि हमें इन वेरिएबल को बहुत सारे मेथड में कॉल करना है। तो इसलिए हम इस वेरिएबल को क्लास लेवल पर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे जे रेडियो बटन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि इसका नाम दे देते हैं हम सेलेक्ट आइटम बटन। उसी तरह यहाँ पे एक हम क्लास टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि इसका नाम दे देते हैं क्लास डे। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, जो कि हम इन दोनों वेरिएबल को जहाँ पर हमें क्लास टाइप के रेफरेंस की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम इन वेरिएबल को यूज करेंगे। उसी तरह यहाँ पे जो रेडियो बटन वेरिएबल है, इस वेरिएबल को भी हम इसे यूज करेंगे। ये क्लास लेवल हो गया, इसलिए हम इसे फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम पिछले वीडियो में दो मेथड डिक्लेयर किए थे, जो कि अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखे थे। सो अब हम फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करके और प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड को बनाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सिंपल एक क्लास का नाम टाइप करना है। उसके बाद इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है। तो इसको सेलेक्ट करते ही हमारा ये आइटम स्टेट चेंज फंक्शन ऑटोमेटिक चल जाएगा। उसी तरह हम जब भी इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये एक्शन परफॉर्म मेथड चलेगा, जो कि ये बटन पे प्रेस करने पर और इसको सिलेक्ट करने पर ये फंक्शन दोनों इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम इन दोनों के रेफरेंस पर हम इन फंक्शन के लिए हमने एक मेथड कॉल कर रखा है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि हमने अपने बटन क्लास के रेफरेंस पर एक यहाँ पे ऐड एक्शन लिसनर एक मेथड कॉल किया, जो कि अपने क्लास का रेफरेंस पास किए हैं। उसी तरह यहाँ पे रेडियो बटन जो है, ये रेडियो बटन है। इस रेडियो बटन को क्लिक करते ही हमने यहाँ पे इस रेडियो बटन के रेफरेंस पर हमने यहाँ पर एक ऐड आइटम लिसनर मेथड कॉल किया, जो कि अपने क्लास का रेफरेंस यहाँ पे पास किया है।
तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें वैल्यू लेने के बाद सिंपल हमें ये सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करते ही हमारा ये एक्शन, ये हमारा आइटम स्टेट चेंज मेथड कॉल होगा। जैसे कि अब हमें इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद हमें इसका रेफरेंस को कैच कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमने किन रेडियो बटन को सिलेक्ट किए हैं। तो इसके लिए हम इसके अंदर कुछ अपना लॉजिक लगाकर कोड लिख लेंगे, जो कि हम इस जो भी रेडियो बटन सिलेक्ट होगा तो हम इसके रेफरेंस को हम क्लास लेवल पर संभाल कर रखेंगे और उन रेफरेंस से कंपेयर कर करके हम अपना अलग अलग मेथड को कॉल करेंगे। तो हम इसके लिए अब अपना कोड को लिख लेते हैं, उसके बाद आपको हम एक एक लाइन को हम समझा देंगे। तो हमने यहाँ पे पब्लिक आइटम स्टेट चेंज के अंदर तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम आइटम स्टेट चेंज मेथड के अंदर हमने जो भी रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर उसका रेफरेंस कैच होगा, जो कि हम इस रेफरेंस के इस वेरिएबल के ऊपर हमने गेट एक्सचेंज चेंज नाम का एक फंक्शन कॉल किया, जो कि ये जब जो भी रेडियो बटन सेलेक्ट होगा तो उस रेफरेंस के ऊपर गेट एक्सचेंज मेथड कॉल होगा और ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम इस वेरिएबल में कैच कर लिए वैल्यू को और ये वैल्यू 1 या तो 2 होगी। उसके बाद इस वैल्यू पर हम इस वैल्यू से हमने कंपेयर किया, ये अभी सिलेक्ट है, तो उसके बाद ये ट्रू होने के बाद ये सिंपल इस ब्लॉक में आएगा। तो उसके अंदर आने के बाद यहाँ पे हमने इस वेरिएबल पर गेट से सोर्स एक मेथड कॉल किया, जो कि इस जो भी रेडियो बटन सेलेक्ट होगा उसका रेफरेंस आएगा और उसके रेफरेंस को हमने टाइप कास्ट कर लिया जे रेडियो बटन में। उस रेफरेंस को हम क्लास लेवल वेरिएबल पर स्टोर करके रख लिया। अब हम इस रेफरेंस वेरिएबल को हम मेथड में कंपेयर कर करके और उन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ से अगर जो भी रेडियो बटन अब सेलेक्ट होगा तो सिंपल अब क्लास लेवल पर इस वेरिएबल में उसका रेफरेंस चला जाएगा। उसके बाद हम इस गेट बटन को प्रेस करते ही हमें इसके अंदर के वैल्यू को गेट करना है। तो अब हम इस एक्शन लिसनर के अंदर अब हम उस कोड को बना लेते हैं।
तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर ये कोड इतना लिख लिया, जो कि ये मेथड उस समय कॉल होगा जब भी हम किसी भी कंपोनेंट को एक्शन लिसनर इंटरफेस से इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो उस कंपोनेंट पर अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो सिंपल ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और तो उसी तरह हमने अपने इस गेट मेथड को और यहाँ पे हमने दो मेनू आइटम को दोनों को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है एक्शन लिसनर इंटरफेस के मेथड से। तो अब जब भी इन बटन पर जब भी प्रेस होगा तो ये एक्शन परफॉर्म मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी क्लास का नाम टाइप किए यहाँ पर, उसके बाद हम सिंपल इस रेडियो बटन को सिलेक्ट किए, तो रेडियो बटन सिलेक्ट होने के बाद सिंपल ये आइटम स्टेट मेथड चलेगा और चलने के बाद यहाँ पर उस रेडियो बटन का रेफरेंस हमने क्लास लेवल वेरिएबल पर सेव करके रख लिया। उसके बाद यहाँ पे जब हम गेट बटन प्रेस करेंगे तो एक्शन परफॉर्म मेथड चलेगा और चलने के बाद उसका रेफरेंस हमारे इस वेरिएबल में आ गया। उसके बाद हम इस वेरिएबल पर हम गेट सोर्स नाम का एक मेथड कॉल किए, जो कि उस बटन का रेफरेंस रिटर्न करेगा ये मेथड। उसके बाद हम उसके बाद हमने उसके रेफरेंस पर हमने कंपेयर किया उसके रेफरेंस से, जो कि ये बटन है, इसका बटन यहाँ पे है गेट बटन, इसके रेफरेंस से हमने कंपेयर किए। अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू होने के बाद यहाँ पे टेस्ट एरिया पे टेस्ट जो है नल सेट हो जाएगा। उसके बाद इसी के नीचे हमने एक और नेस्टेड इफ एल्स लगाया और यहाँ पे हमने चेक किया कि जो गेट क्लास नेम फील्ड है, जो कि ये टेस्ट एरिया है, इसी टेस्ट एरिया के रेफरेंस पर हमने गेट टेस्ट कॉल किया और ये रिटर्न कर देगा इसके अंदर के स्ट्रिंग। उसके बाद हमने ट्रिम मेथड कॉल किया, जो कि स्ट्रिंग पर कोई भी हम ट्रिम मेथड चला देते हैं तो उस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पोजीशन के स्पेस और लास्ट पोजीशन का स्पेस को ये रिमूव कर देता है। उसके बाद हम तुरंत उस स्ट्रिंग पर लेंथ नाम का एक फंक्शन कॉल किया, जो कि उस स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न कर देगा। तो उस लेंथ पर हमने कंपेयर किया 0 से, क्या वो 0 के बराबर है। अगर वो बराबर होगा तो ये कंडीशन ट्रू होने के बाद इस ब्लॉक के नीचे आएगा और यहाँ पे जे ऑप्शन एक जे ऑप्शन क्लास है, जो कि उसका मेथड है शो मैसेज डायलॉग बॉक्स और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास होते हैं, जो कि पहले आर्गुमेंट में कंपोनेंट टाइप का आर्गुमेंट पास होता है और दूसरे में एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू पास होता है। तो हमने अपना एक मेन पैनल का यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिए हैं और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग पास कर दिए, जो कि प्लीज़ इंटर पैकेज विथ क्लास से इस जे ऑप्शन पैन पर मैसेज शो होगा। और उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो सिंपल इल्स पर आएगा और इल्स पाने के बाद हमने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने यहाँ पे गेट क्लास विथ फील्ड, जो कि इस फील्ड जो ये टेस्ट ये फील्ड है, इसके अंदर हमने गेट टेस्ट चलाया मेथड, जो कि ये इसके अंदर के रिटर्न स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। और उसके बाद उस स्ट्रिंग पर हमने ट्रिम मेथड कॉल कर दिया, जो कि उसके स्पेस को रिमूव कर देगा। उसके बाद इस वेरिएबल में वो स्ट्रिंग आ गई, जो कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक्सेप्शन शुरू करता है, इसलिए हमने इसे ट्राई ब्लॉक में लिख दिया। तो ये लाइंग पैकेज के अंदर एक क्लास एक है, जो कि इस क्लास का मेथड एक है फॉर नेम, जो कि कोई भी क्लास को हम डायनेमिकली मेमोरी में लोड करने के लिए हम इस फॉर नेम मेथड का यूज करते हैं। और ये जो फॉर नेम मेथड है ये क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसके अंदर हमने अपने इस रेफरेंस इस वेरिएबल को पास कर दिए, जो कि इस टेस्ट एरिया के अंदर जो भी हम टेस्ट टाइप करेंगे तो उस स्ट्रिंग को ये क्लास बनाकर उसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा, जो कि ये क्लास लेवल पर वेरिएबल डिक्लेयर हम किए थे। उसके नीचे आने के बाद हमने एक मेथड कॉल किया, जो कि अभी इसे हम कमेंट बनाए हैं, क्योंकि अभी हमें इन कंडीशन को आपको दिखाना है। उसके बाद हमें इसे ओपन कर इसको कमेंट को हटाकर और इस मेथड को हम बनाएंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो सिंपल इस एक्शन परफॉर्म मेथड के चलने के बाद सिंपल अगर हमने इस टेस्ट एरिया में कोई भी टेस्ट टाइप किया है, ये जो स्ट्रिंग रहेगा अगर वो क्लास में चेंज हो जाएगा तो सिंपल हमें कोई मैसेज नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वो क्लास में नहीं चेंज होता है तो हमें एक एरर का मैसेज शो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं और हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं।
तो सेव करने के बाद हम इसे फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे एक एरर आ गया जो कि 277 लाइन पर आया है। तो यहाँ पे 277 लाइन यहाँ पर है, जो कि यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया ब्रेसेस को। यहाँ पे ब्रेसेस का एक कमी होगा, मे बी हमारे समझ से बंद करने पर इसे बंद कर दिए। अब हम एक एल्स भी लगा लेते हैं, एल्स भी लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेसेस छूट गया था जो कि क्लास, तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। अब अगर हम इस बटन पर प्रेस करते हैं तो हमारा एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर यहाँ पर एक्शन परफॉर्म मेथड चलेगा और एक्शन परफॉर्म मेथड के बाद ये चेक होगा। यहाँ पे ये चेक होगा कि क्या ये बटन प्रेस हुआ है। हाँ, बटन प्रेस होने के बाद ये ट्रू कंडीशन होगा, तो इसके अंदर टेस्ट एरिया को के अंदर टेस्ट को नल कर देगा। उसके बाद एक और यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएं हम कि जो गेट टेस्ट एरिया है, जो कि ये टेस्ट जो ये टेस्ट फील्ड है, जो ये टेस्ट फील्ड है ये नल होगा तो एक हमें मैसेज शो होगा। अगर ये नल नहीं होगा तो हमें, अगर वो क्लास में चेंज हो जाएगा तो कोई भी एरर नहीं मैसेज शो होगा, और अगर वो चेंज नहीं होगा तो एक एरर भी शो हो जाएगा। तो आइए हम पहले इसे क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज आ गया, प्लीज़ इंटर पैकेज विथ क्लास नेम, जो कि हमने इस टेस्ट एरिया के अंदर टाइप नहीं किया था कोई भी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गया है, और इस कंडीशन को ट्रू होने के बाद ये जो ऑप्शन पर मैसेज शो कर दिया है ये लाइन, ठीक है। अगर अब हम क्या करते हैं कि अगर हम टेस्ट को टाइप कर देते हैं तो सिंपल अब ये कंडीशन चेक होगा, और ये फॉल्स हो जाएगा जो कि स्ट्रिंग रहेगा। तो इसका जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वो 0 से ज़्यादा होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे इल्स ब्लॉक चल जाएगा। और इल्स ब्लॉक चलने के बाद उसे हम क्लास के उस स्ट्रिंग को हम क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट में बदले हैं। अगर वो स्ट्रिंग क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया तब तो कोई हमें एरर नहीं दिखेगा, और अगर वो क्लास टाइप के रेफरेंस में वो क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा तो एक एरर हमें मैसेज शो हो जाएगा। तो आइए हम अब एक स्ट्रिंग टाइप कर लेते हैं। तो सिंपल हमने एक लैंग पैकेज लिया, उसके अंदर स्ट्रिंग नाम का एक डॉट क्लास है, जो कि हम इसे का क्लास का ऑब्जेक्ट हम गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम गेट मेथड को जब चलाएंगे तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि कोई भी चेंजेस इस टूल में नहीं आया, जो कि हमने यहाँ पे गेट बटन को प्रेस कर दे रहे हैं। उसी तरह अगर हम किसी भी दूसरा पैकेज लें जो कि कोई पैकेज नहीं है, ये रॉन्ग पैकेज है, अब हम गेट करते हैं तो सिंपल हमें एक एरर यहाँ पे मैसेज शो हो गया कि ना ये क्लास है और ना ही इंटरफेस है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा ये जो मेथड एक्शन परफॉर्म मेथड है ये अच्छे से काम करने लगा। तो आई होप कि आपको ये इस एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर की ये कोड आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमें यहाँ से एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर से हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया, जो कि हम जो भी टेस्ट एरिया के अंदर स्ट्रिंग इंटर किए रहेंगे उस स्ट्रिंग को हमें क्लास के ऑब्जेक्ट ग्रुप में यहाँ पे हमें क्लास लेवल पे वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया। उसी तरह यहाँ पे हमने आइटम स्टेट चेंज के मेथड से हमने यहाँ पे क्लास लेवल पर एक जो भी रेडियो बटन सिलेक्ट होगा उसका रेफरेंस हमने क्लास लेवल पर संभाल के रख लिया। तो हमें अब कोई भी रेडियो बटन सिलेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट सिंपल क्लास लेवल पर इस वेरिएबल के अंदर उसका रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। उसी तरह हम टेस्ट एरिया के अंदर जो भी स्ट्रिंग टाइप करेंगे तो उसका हमें, अगर वो क्लास के ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तब तो वो हमें एरर कोई मैसेज नहीं आएगा। उस क्लास का ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमें क्लास लेवल के वेरिएबल में मिल जाएगा। हमारा एक्शन परफॉर्म मेथड और आइटम स्टेट चेंज मेथड दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एक्शन परफॉर्म के मेथड के अंदर से हमें एक मेथड को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन रेडियो बटन को अभी इनेबल भी करना है। तो जैसे कि हम चेक करेंगे कि क्या ये क्लास है, तो क्लास अगर होगा तो ये कुछ इसमें के रेडियो बटन को इनेबल करना है, और अगर इंटरफेस होगा तो
कुछ रेडियो बटन को इनेबल करना है। तो आइए हम अब एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर से एक मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़र सिलेक्टेड मेथड एक बना लेते हैं अपने क्लास में ही, जो कि हमने यहाँ पे एक यूज़र सेलेक्ट मेथड को कॉल किए हैं, जो कि अभी हमें इस मेथड को नीचे बनाना है। तो सिंपल अब हम एक्शन परफॉर्म में इस यूज़र सेलेक्ट मेथड को आइए बना लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक यूज़र सेलेक्ट मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइड यूज़र सेलेक्ट मेथड। तो जैसे कि हमने एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर से जो मेथड कॉल किए हैं उसको हमने यहाँ पे हमने यूज़र सेलेक्ट मेथड ही बना लिया, जो कि एक्शन परफॉर्म मेथड से हम इसे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे कॉल करने के बाद हम सिंपल अब हम ये पता करेंगे इस मेथड में कि हमने कौन से रेडियो बटन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि इस रेडियो बटन सेलेक्ट होने के बाद अब हमें चेक करना है कि जब इस बटन को प्रेस करते ही अगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है तो अब हमें इन रेडियो बटन को इनेबल डिसेबल करना है। तो हमें इनको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या ये स्ट्रिंग जो है ये क्लास है या इंटरफेस। अगर क्लास होगा तो हमें क्लास रेडियो बटन को इनेबल करना है, और अगर ये इंटरफेस होगा तो इंटरफेस रेडियो बटन को इनेबल करना है। उसके बाद उसी तरह हमें यहाँ पर इन रेडियो बटन को भी इनेबल साथ ही साथ करना है, ताकि ये जो क्लास अगर क्लास रेडियो बटन सेलेक्ट हो तो उसके बाद तुरंत ये इसमें से कुछ रेडियो बटन इनेबल हो जाएं। उसी तरह अगर ये इंटरफेस हो तो इनमें से कुछ रेडियो बटन इनेबल हो जाएं। तो अब इस मेथड के अंदर हम अब उसी को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा रेडियो बटन सेलेक्ट है। तो इसके अंदर से हम अब कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम कंडीशन को समझा देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे हमने यूज़र सेलेक्ट नाम का एक मेथड हमने बनाया, जो कि हम कंपेयर किए हैं सेलेक्ट आइटम बटन, जो कि ये चेंज स्टेट आइटम, जो ये इस आइटम स्टेट चेंज मेथड है, इस मेथड से जो वैल्यू रिटर्न होगा, जिस भी रेडियो बटन का रेफरेंस रिटर्न होगा, उस रेफरेंस से हम जो बटन सेलेक्ट होगा उसके रेफरेंस से हर रेडियो बटन के रेफरेंस से हमने कंपेयर किया कि क्या वो बटन सेलेक्ट है या नहीं। अगर वो सेलेक्ट है तो उसके अंदर का ब्लॉक चलेगा।
तो अब जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कंपेयर किया सेलेक्ट आइटम बटन से। तो अब इसके लिए हमने पहले यहाँ पे हमने चेक किया है कि चेक क्लास इंटरफेस रेडियो बटन, जो कि ये जो रेडियो बटन है ये क्या ये सेलेक्ट है। अगर ये सेलेक्ट हो तो ये गेट करने के बाद सिंपल सा ये ब्लॉक चल जाएगा, क्योंकि हमने इस मेथड को एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर से कॉल किया है। तो जब एक्शन परफॉर्म मेथड इस बटन को सिलेक्ट करने से एक्शन परफॉर्म मेथड चलेगा और उसके अंदर से ये मेथड चलेगा और उसके बाद ये कंपेयर हो जाएगा। तो कंपेयर होगा तो ये ट्रू होगा कंडीशन, तो ये मेथड ऑटोमेटिक कॉल, ये मेथड कॉल हो जाएगा उसके अंदर से। तो ये फंक्शन अभी हमें इसे बनाना है। तो अब हम इस फंक्शन को हम नीचे बना लेते हैं। तो सिंपल हम नीचे गए और उस मेथड को हम बना लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पे चेक इंटरफेस क्लास फंक्शन नाम से हमने एक यहाँ पे मेथड बना दिया, जो कि ये कॉल हो रहा है यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद। जो कि हम इसमें अगर हम कोई भी टेस्ट पास करते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम जब गेट करेंगे तो जब इसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आइटम स्टेट मेथड कॉल होगा और उसके अंदर इसका रेफरेंस से हम क्लास लेवल के वेरिएबल में जो इसके रेफरेंस को हम कैच किए हैं। उसके बाद इसके चलाने के बाद उसके बाद गेट बटन को प्रेस करने के बाद उसके अंदर से यूजर जो सिलेक्ट मेथड है ये कॉल होगा। और कॉल होने के बाद जब हमने अगर हमने रेडियो बटन पहले सिलेक्ट किए हैं तो ये कंडीशन ट्रू होगा और इसके अंदर से ये फंक्शन कॉल होगा। तो हम इस फंक्शन को नीचे यहाँ पे हमने बना लिए हैं और बनाने के बाद इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिख दिए। तो आइए हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर हमने ये मेथड चला दिया इज इंटरफेस। वो क्लास टाइप का जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इंटरफेस होगा तो ये कंडीशन ट्रू होंगी और ट्रू होने के बाद इसके अंदर से हमने एक मेथड कॉल कर रहे हैं जो कि अभी कमेंट बनाए हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया दिस इज इंटरफेस और उस इंटरफेस का हमने नाम गेट किया है, जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट पर हमने गेट नेम चला दिया, उसका नाम स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न हो जाएगा। उसी तरह अगर ये इंटरफेस नहीं होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और इफ यहाँ पे इल्स ब्लॉक चलेगा और इल्स ब्लॉक के अंदर से हमने क्लास मेथड बी बट एक मेथड हमने कॉल किया है जो कि इसमें अभी कमेंट है। और उसके दूसरे लाइन पर उसके सेकेंड लाइन पर हमने टेक्स्ट एरिया में एक मैसेज शो किया दिस इज क्लास और उस क्लास के ऑब्जेक्ट पर उसका नाम हमने गेट करके प्रिंट करा दिया। तो आइए अब हम इसे सेव करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेथड काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे सिंपल अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रन किए, यहाँ पे एरर आ गया, कोई एरर आ गया छोटा मोटा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ब्रेसेस भूल गए थे, अच्छा ब्रेसेस भी नहीं भूले हैं। यहाँ पे हमने ब्रेसेस जो था हमने एक यहाँ पे अधिक लगा दिया था, तो इस ब्रेसेस को हम रिमूव किए और उसके बाद सिंपल सा यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस लगा दिया जो कि इस क्लास को बंद करेगा, क्लास के ब्रेसेस को क्लोज कर रहा है। उसके बाद हम इसे फिर से रन कर लेते हैं और रन करने के बाद ये हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब सिंपल सा हम अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंटरफेस है तो मैसेज शो हो रहा है या नहीं। तो सिंपल हम ये फंक्शन तो देख लिए हैं कि ये मैसेज आ रहा है अगर इंटर हम इसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं टाइप करते हैं और इसे सेलेक्ट करते ही हमारा इस रेडियो बटन का रेफरेंस क्लास लेवल पर पहुंच जाएगा। उसके बाद हम कंपेयर किए हैं उस रेफरेंस से, तो हम सिंपल इसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद इसका रेफरेंस तुरंत क्लास लेवल पर इस क्लास लेवल पर एक वेरिएबल में
चला गया होगा। उसके बाद जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से यूजर सेलेक्ट मेथड कॉल होगा और उसके अंदर से ये मेथड जो है ये मेथड कॉल होगा और उसके अंदर से उसके बाद यूजर सेलेक्ट मेथड के अंदर से ये मेथड कॉल होगा। अगर ट्रू होगा तो रेडियो बटन हमने सेलेक्ट किया तो ये मेथड ट्रू होगा और ये कॉल होगा और ये चेक करेगा इंटरफेस है या नहीं। अगर इंटरफेस होगा तो ये मैसेज शो होगा, अगर इंटरफेस नहीं हुआ तो ये मैसेज शो होगा। तो सिंपल हम एक एग्जांपल के लिए लैंग पैकेज ले लेते हैं। लैंग पैकेज के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप एक स्ट्रिंग नाम से एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास है। तो हमें पता है कि ये रेडियो बटन क्लास होने के बाद एक हमें मैसेज शो हो जाएगा। तो सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज ए क्लास, जो कि एक मैसेज शो हो गया है। उसी तरह एक हम अगर इंटरफेस को चेक करें यहाँ पर तो एक क्लोनेबल इंटरफेस है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करने का देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैसेज आ गया दिस इज ए इंटरफेस। तो यहाँ पे ये मेथड कॉल हो गया। उसके बाद ये मेथड कॉल होने के बाद यहाँ पे ये चेक हो जा रहा है कि ये इंटरफेस है। उसके बाद इंटरफेस होगा तो ये मेथड ये ब्लॉक चलेगा और क्लास होगा तो ये। अब इसके अंदर से हम इन रेडियो बटन को इनेबल होने के लिए इन रेडियो बटन और ये रेडियो बटन को इनेबल होने के लिए हम इन दोनों ब्लॉक के अंदर से हम मेथड एक कॉल करेंगे। तो सिंपल हम इसको भी कमेंट से हटा देते हैं और इसको भी कमेंट से हटा देते हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरफेस ये हमने मेथड बनाया इसके अंदर से हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं, इंटरफेस मेथड बटन इनेबल, बी का मतलब बटन इनेबल, ठीक है, जो कि हम इस रेडियो बटन को हम इनेबल करने के लिए हम बटन इनेबल एक फंक्शन बना दिए, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम आर कर लेते हैं, यहाँ पे आर भी ई रेडियो बटन इनेबल, ठीक है, इसमें भी आर कर लेते हैं, आर रेडियो बटन इनेबल। तो अगर ये इंटरफेस हुआ तो सिंपल ये इंटरफेस रेडियो बटन इनेबल करना है हमें और कुछ इसमें से रेडियो बटन को इनेबल करना है। उसी तरह अगर क्लास होगा तो इसको इनेबल करना है और इसमें से कुछ रेडियो बटन को इनेबल करना है। तो अगर हम पहले इंटरफेस वाले इस मेथड को बनाते हैं तो इसे हम अभी कमेंट बना लेते हैं। तो अब नीचे हम इस मेथड को बना लेते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक और मेथड बनाया, इंटरफेस मेथड रेडियो बटन इनेबल, जो कि हम यहाँ पे कंडीशन चेक किए कि ये क्या जो हम स्ट्रिंग टेस्ट फील्ड में टाइप किए हैं क्या वो इंटरफेस है या क्लास। अगर क्लास होगा तो उसके अंदर से एक मेथड कॉल हो रहा है इंटरफेस रेडियो बटन इनेबल ही, ठीक है। तो इस इंटरफेस के कंडीशन को ट्रू होने के बाद उसके अंदर से हमने इस मेथड को कॉल किया, जो कि हाँ इंटरफेस होने के बाद जो हम टेस्ट एरिया में स्ट्रिंग टाइप किए हैं वो इंटरफेस होने के बाद हमें जिन रेडियो बटन को इनेबल करने की आवश्यकता है हम उन्हें इनेबल करने का यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, जो कि यहाँ पे हम उन रेडियो बटन के रेफरेंस पर सेट सेलेक्टेड एक मेथड कॉल किया और इसके अंदर एक बूलियन टाइप का आर्गुमेंट जाता है जो कि हमने इसमें ट्रू कर दिया।
जो कि ये जिस भी कंपोनेंट पर हम कॉल कर देंगे, जिस भी रेडियो बटन पर या सेलेक्ट बटन पर हम कॉल कर देंगे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे हमने यहाँ पे सेट इनेबल एक मेथड कॉल किया, जो कि इसके अंदर भी एक बूलियन टाइप का आर्गूमेंट जाता है। और ये मेथड हम जिस भी कंपोनेंट पर कॉल कर देंगे, तो अगर हम उसके अंदर आर्गूमेंट ट्रू पास करेंगे तो वो इनेबल होगा कंपोनेंट, अगर फॉल्स पास कर देंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ रेडियो बटन को हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर उसे इनेबल किया है। उसी तरह अब हम नीचे यहाँ पर एक और मेथड बना लेते हैं, जो कि ये मेथड जो है ये क्लास मेथड बटन रेडियो बटन इनेबल, जो कि क्लास होने पर कुछ रेडियो बटन इनेबल हो जाएं। तो अब हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं क्लास रेडियो बटन इनेबल। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक और मेथड बनाया क्लास मेथड रेडियो बटन इनेबल, जो कि हम इसको कॉल किए हैं यहाँ पर। इस मेथड को कॉल किया हम यहाँ पर चेक इंटरफेस क्लास, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे सी है जो यहाँ पे गलती हो गया, सी कोई बात नहीं, हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हमने चेक किया, यहाँ पे सी टाइप करना है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सी से बना लेते हैं। हाँ, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक किया और वो जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में टाइप किया वो इंटरफेस होगा, तो ये मेथड कॉल होगा, जो कि ये मेथड कॉल होने के बाद कुछ रेडियो बटन यहाँ पे इनेबल होने के कोड को इस मेथड में हमने लिख दिया है। उसी तरह यहाँ पे वो क्लास होने के बाद हम इस मेथड को कॉल किए और इस मेथड कॉल करने के बाद ये मेथड चला और ये मेथड चलने के बाद कुछ रेडियो बटन को हम यहाँ पर इनेबल डिसेबल करने का कोड लिख दिया है। तो आइए हम इसे चलाकर देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो सिंपल हम कंपाइल करके रन कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। तो हमने जावा फिर उसी तरह हमने स्ट्रिंग क्लास को लिया और हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या ये क्लास है या इंटरफेस, गेट किया। और जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लास रेडियो बटन इनेबल हो गई और उसी तरह यहाँ के रेडियो बटन कुछ हैं जो इनेबल हो गए। उसके बाद आइए अब हम देख लेते हैं इसे इंटरफेस को लेकर देख लेते हैं कि और इनेबल ये रेडियो बटन इनेबल हो रही हैं या नहीं। और ये रेडियो बटन देखिए जैसे कि ये भी रेडियो बटन इनेबल हो गई है। तो ये मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, हमें इसे इनेबल करना था, हमने इसे इनेबल कर दिया। नेम में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, फिर से इसे सही कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्लास चलने के बाद ये जो यहाँ पे इंटरफेस है ये यहाँ पर हमें इसे करना है गेट इंटरफेस, यहाँ पे रेडियो जो है अब यहाँ पे सही हो चुका है। अब हम फिर से रन कर लेते हैं और अब हम चेक करते देखिए जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे रेडियो बटन जो है ये डिसेबल हैं। तो अब हम सिंपल सा एक फिर से लेते हैं एग्जांपल। अब की बार हम इंटरफेस से चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्लोनेबल एक इंटरफेस है, अब हम इसे चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्लास रेडियो बटन ये डिसेबल है और यहाँ पे इंटरफेस जो ये इनेबल हो गई और उसी तरह यहाँ के कुछ रेडियो बटन इनेबल हो गए। अब उसके बाद हमें सिंपल यहाँ पे इस रेडियो अगर ये क्लास हो तो ये रेडियो बटन इनेबल हो जाएं। तो आइए हम एक और
क्लास का एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो सिंपल फिर से हमने चेक किया और चेक करने के बाद गेट कर रहे हैं। तो गेट करते ही देख सकते हैं कि यहाँ की सारी रेडियो बटन इनेबल हो गई, लेकिन कुछ रेडियो बटन है जो कि ये इंटरफेस है जो ये भी इनेबल है और ये भी इनेबल है। तो हमें कुछ रेडियो बटन को डिसेबल करना है। अगर वो क्लास हो तो हमें कुछ रेडियो बटन को डिसेबल करना भी है, और अगर वो इंटरफेस हो तो हमें डिसेबल करना है कुछ क्लास के रेडियो बटन को। तो इसके लिए हम अब चेक करने के बाद हम इसी मेथड से हम उन मेथड को कॉल करेंगे जो कि रेडियो बटन को डिसेबल करे। तो जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं ऊपर, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि क्या रेडियो बटन है या नहीं। उसके अंदर से हमने इस मेथड को कॉल किया और कुछ रेडियो बटन को इनेबल कर दिया जो कि इंटरफेस से रिलेटेड होगा। और हमें इसके चलने के बाद हमें कुछ क्लास के रेडियो बटन को हमें डिसेबल करना है। तो हम ये मेथड एक बनाएं, क्लास मेथड रेडियो बटन डिसेबल, ठीक है। अब इसके अंदर से हम चेक कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से रेडियो बटन को डिसेबल करना है। तो सिंपल हमें इस रेडियो बटन को डिसेबल करना होगा और हमें कंस्ट्रक्टर को भी डिसेबल करना होगा, उसी तरह सुपर क्लास को भी करना होगा, और बस। तो यहाँ पे 3 हमें रेडियो बटन को डिसेबल करना है। तो सिंपल हम यहाँ पे डिसेबल वाले मेथड में आकर एक मेथड बना लेते हैं डिसेबल नाम का जो ये है, और इसके अंदर हम रेडियो बटन को डिसेबल करने का कोड लिख देते हैं। यहाँ पे ये हो गया रेडियो बटन डिसेबल, ठीक है। और इसके अंदर से हम इसको ओपन कर लेते हैं, पब्लिक वाइड ये हो गया। इसके अंदर से हम 3 रेडियो बटन को डिसेबल कर लेते हैं जो कि हमें इंटरफेस के होने पर उनको डिसेबल करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये मेथड बनाया क्लास मेथड रेडियो बटन डिसेबल, जो कि हमें इंटरफेस के होने के बाद इस मेथड को कॉल करना है। जो कि इंटरफेस होगा तो हमें कुछ रेडियो बटन को डिसेबल करना है, इसलिए हम इंटरफेस को चेक किए। अगर वो इंटरफेस है तो उसके अंदर से कुछ रेडियो बटन को इनेबल हो करेगा ये मेथड, और उसके अंदर एक मेथड आकर एक कॉल होगा जो कि वो मेथड आकर कुछ रेडियो बटन को डिसेबल कर देगा। उसी तरह हम सेम यहाँ पे हम क्लास मेथड बट रेडियो बटन को इनेबल करने के अंदर से हम एक मेथड कॉल कर लेते हैं यहाँ पर इंटरफेस मेथड रेडियो बटन डिसेबल, जो कि ये अगर क्लास होगा तो कुछ क्लास के रेडियो बटन इनेबल होंगे तो कुछ डिसेबल होंगे। तो इसके लिए हम इस बटन को हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम बना लिए मेथड, यहाँ पे हम मेथड बनाने के बाद इसके ब्लॉक में कुछ क्लास के कुछ इंटरफेस के रेडियो बटन को डिसेबल करने के कोड हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमें इसके अंदर से इस बटन को डिसेबल सिर्फ करना है, और इसके डिसेबल करने के बाद इसको भी डिसेबल करना है। तो हमें गेट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेस और इसे रेडियो बटन को डिसेबल करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या था, ऑल इन्फो इंटरफेस रेडियो बटन जो है इसे हम फॉल्स कर देते हैं। उसी तरह हम गेट इंटरफेस रेडियो जो है इसको हम फॉल्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इस मेथड के अंदर से कुछ रेडियो बटन को डिसेबल करने का कोड लिख दिया। तो जैसे कि यहाँ पे हम समझें, तो यहाँ पे चेक होने के बाद कि ये रेडियो बटन ये जो टेस्ट जो यहाँ पे हम चेक किए कि ये स्ट्रिंग जो होगा पास, हम जो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप किए हैं, ये अगर क्लास होगा तो ये मेथड यहाँ पे ट्रू होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, और इसके अंदर से ये इंटरफेस वाले मेथड कॉल होंगे। अगर क्लास होगा तो ये वाले मेथड, उसके अंदर ये कॉल होने के बाद अगर इंटरफेस हो तो ये कॉल होगा। इसके अंदर से एक क्लास मेथड रेडियो बटन डिसेबल का फंक्शन चला जो कि ये कुछ रेडियो बटन को डिसेबल करेगा। और उसी तरह यहाँ पे जब ये क्लास होगा तो क्लास होने के बाद कुछ रेडियो बटन को
डिसेबल करेगा, जो कि वो रेडियो बटन जो होंगी वो इंटरफेस के लिए होंगी, तो उसे ये डिसेबल कर देगा। तो आइए हम इसे भी रन करके चला कर देख लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो सिंपल हम इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम एक क्लास को लेकर चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग क्लास लिए और इसे चेक किए, तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो इंटरफेस रेडियो बटन है ये भी डिसेबल है, और यहाँ पे गेट इंफॉर्मेशन ऑल द इंटरफेस ये भी रेडियो बटन डिसेबल है, और सारी रेडियो बटन जो हैं ये इनेबल हैं। और यहाँ पे अगर हम एक्शन परफॉर्म इसको सेलेक्ट करके गेट कर रहे हैं तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे। उसी तरह हम सिंपल अब इंटरफेस को लेकर चेक कर लेते हैं। तो क्लोनेबल इंटरफेस को फिर से ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरफेस वाला सिलेक्ट हो गया रेडियो बटन, और ये डिसेबल हो गया, और उसी तरह यहाँ पे कुछ रेडियो बटन जो हैं जो कि डिसेबल हो गई। तो अब हम एक कोड लिख लेते हैं यहाँ पर कि जब हम कोई भी रेडियो बटन सेलेक्ट करें और गेट करें तो इसका इंफॉर्मेशन हमारा इस टेस्ट एरिया पर हमारा उस रिजल्ट को शो हो जाए। तो अब हम इसके लिए हम कोड को लिखेंगे। तो सिंपल सा अब इसको लिखने के बाद, बनाने के बाद, अब हम ये सब चेक करने के बाद अपने हम इस वाले मेथड के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि क्या वो मेथड या इंटरफेस है। उसके बाद सारे रेडियो बटन इनेबल हो जाएंगी अगर उस टाइप के अकॉर्डिंग के वो क्लास होगा तो क्लास के अकॉर्डिंग, अगर वो इंटरफेस हो तो इंटरफेस के अकॉर्डिंग सारे रेडियो बटन इनेबल डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे, वो चेक होने के बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे जो भी रेडियो बटन कि अगर मेथड हमें देखना है तो हम मेथड वाले बटन को सिलेक्ट करें तो हमारा मेथड का इंफॉर्मेशन आ जाए। तो उसके लिए हम इसमें से कंपेयर फिर से करेंगे कि कौन सी रेडियो बटन फिलहाल में करंट में सिलेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम कोड को लिखेंगे। तो फिर से एक बार रन करके एक सीरियल से हम सारे मेथड को बनाते चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लास है, तो पहले इस रेडियो बटन सेलेक्ट होने के बाद हमें सारी इन्फॉर्मेशन को गेट करना होगा। तो हम इस रेडियो बटन को पहले मेथड हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेथड बना लिए होंगे, यहाँ पे कॉल कर लिए होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने चेक कर यहाँ पे कंडीशन लगा दिया था ऑल इन्फॉर्मेशन क्लास रेडियो बटन मेथड। अब इस नाम से एक फंक्शन हम बनाएंगे। तो हम सिंपल नीचे गए और नीचे आने के बाद हम इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पब्लिक वॉइड, उसके बाद
तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक और मेथड बना लिए, ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लास रेडियो बटन, जो कि हमारा ये जो यूजर सेलेक्ट ये जो मेथड था, सेलेक्टेड मेथड था, जो कि ये कंडीशन यहाँ पे पहला कंडीशन ये ट्रू होगा तो हमारा सब कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, जो कि सारे रेडियो बटन को इनेबल डिसेबल करने का मेथड ये है। लेकिन उसी तरह यहाँ पे हमने ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लास रेडियो बटन जो है, इनको करने के बाद जब ये रेडियो बटन सेलेक्ट होगा, ये रेडियो बटन सेलेक्ट होगा और हम जब गेट करेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन क्लास के जो भी हम क्लास यहाँ पे दिए रहेंगे, टाइप किए रहेंगे, उसके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को गेट करने का हमने यहाँ पे एक मेथड नीचे बना दिया। तो यहाँ पर हम नीचे बना दिए ये चीज़। जैसे कि हमने मेथड बनाने के बाद हम यहाँ पर टेस्ट एरिया मैसेज शो कराएं ऑल डेटा टाइप, उसके बाद हमने एक मेथड कॉल किया, एक यहाँ किया ऑल डेटा टाइप से, ठीक है। उसी तरह हमने सारे यहाँ पे फिर से मैसेज शो कराया कंस्ट्रक्टर, जो कि कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल किया, इंटरफेस तो इंटरफेस मेथड को इसी तरह हम सुपर पैकेज मॉडिफायर फील्ड मेथड, और उसके अंदर हमने एक एक मेथड कॉल किया, जो कि सारे मेथड कॉल किए और नीचे हमें सारे मेथड को बनाना पड़ेगा। उसी तरह अब अगला जो बटन है तो हमने यहाँ पे बना लिया ये मेथड। अब हम इसे रन करके भी देख लेते हैं कि ये रिजल्ट शो कर रहा है या नहीं। तो ये हम इसे रन कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब इसे हम कोई भी एक डॉट क्लास फाइल का नाम दे देते हैं और हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद हमारा ये क्लास हो गया। अब हम गेट करते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन, इस क्लास की स्ट्रिंग क्लास के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन को गेट करते हैं। तो जैसे हम गेट बटन प्रेस करें तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मैसेज हो गया, क्लास ऑल डेटा टाइप कंस्ट्रक्टर इंटरफेस रेडियो पैकेज, बट कोई रिजल्ट शो नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने इसके अंदर से कोई भी कोड नहीं कॉल किया, सिर्फ इस मेथड के अंदर से हमने मैसेज टेस्ट एरिया पर भेजा है। उसी तरह हम जब इस कमेंट को अगर हटा देंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो उस क्लास के सारे इन्फॉर्मेशन को गेट करेगा, जो कि ऑल डेटा टाइप को गेट करेगा, फिर उसके बाद एक मैसेज होगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर गेट करेगा, फिर मैसेज होगा, फिर एक इंटरफेस गेट करेगा। इसी तरह सारे मेथड ये कॉल होंगे और सारे रिजल्ट एक साथ में इसमें शो हो जाएंगे। उसी तरह अब ये रेडियो बटन सेलेक्ट करके गेट करें तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है। तो अब ये ये ऑल डेटा टाइप का मेथड बना लेते हैं, जो कि इसको सिलेक्ट करके गेट करें तो हमारा जो ऑल डेटा टाइप है वो आ जाए। तो उसके लिए हम एक अलग मेथड बना लेते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऐसे कॉल कर दिया, यहाँ पे भी कॉल कर रखा है और हमने यहाँ पर से भी कॉल कर रखा होगा। यहाँ पे ये जो है यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से हमने ऑल डेटा टाइप सी नाम से फंक्शन यहाँ बना रखा है, ऑल डेटा टाइप सी कॉपी, और यहाँ पे हमने यहाँ पर भी है वही नाम। तो हम इस नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, जो कि हमें ऑल डाटा टाइप गेट करके शो करे। अब इसके लिए हम कोड बना लेते हैं इसके अंदर, फिर आपको हम कोड के बारे में बता देते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक और मेथड बना दिया ऑल डेटा टाइप सी नाम से, जो कि हम जब भी इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे ऑल डेटा टाइप, तो ये मेथड चलेगा और इसके अंदर से ये
लाइन सारी चलने के बाद हमारे टेस्ट एरिया पर रिजल्ट शो हो जाएगा। उसी तरह जब हमारा ये हमारा ऑल इन्फॉर्मेशन रहेगा तो इसके अंदर से भी हम इस मेथड को कॉल कर किए हैं यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से हमने कॉल किया है ऑल डेटा टाइप, जो कि ये मेथड चलने के बाद सारे ऑल डेटा टाइप रिटर्न यहाँ से हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे दिया इंट डॉट क्लास, जो कि ये रिप्रेजेंट करने, यहाँ पे जब हम क्लास लगा देंगे तो क्लास रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट से। तो ये जो डेटा टाइप इंट डेटा टाइप है ये क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। और इसके ऊपर हमने टेस्ट एरिया के अंदर जाकर हमने गेट इसके ऊपर हमने मेथड चला दिया गेट नेम, जो कि इस इंट टाइप का नेम प्रिंट कर देगा। उसी तरह यहाँ पे हमने कैर का ऑब्जेक्ट में इस कैर को ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करवा के हम इसका ऑब्जेक्ट क्लास टाइप के वेरिएबल रख दिए और उस क्लास टाइप के वेरिएबल पर हमने गेट नेम चलाया तो इस कैर का नाम प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह ये यहाँ पे सारे डेटा टाइप का हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हम उसका नाम प्रिंट करवा दिए। तो उसको भी आइए रन करके हम देख लेते हैं। वो सॉरी कट जा, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद सिंपल अब हम इसे रन कर ले हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम रन हो चुका है। अब यहाँ पे ऑल डेटा टाइप रेडियो बटन को सिलेक्ट करके अगर हम गेट करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ यहाँ पे डेटा टाइप शो हो चुका है। उसी तरह ऑल इन्फॉर्मेशन को करेंगे तो ये यहाँ पे कुछ और फंक्शन कॉल होंगे और ये ऑल डेटा टाइप रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल डेटा टाइप के अंदर हमारा ये डेटा टाइप रिटर्न हो चुका है और यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो चुके हैं। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ डेटा टाइप छूट पड़ गए हैं भी, तो इसको भी हम देख लें। लॉन्ग डबल बूलियन कैर, यहाँ पे एक फ्लोट जो है डेटा टाइप छूट गया है, तो इसको भी हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लोट का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। चलिए, तो ये तो मेथड हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरा मेथड बनाते हैं। तो ये ऑल डेटा टाइप मेथड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा ये रेडियो बटन आता है, ये देख लेते हैं कि हमारा रेडियो बटन अगला कौन आता है। तो हमारा ये गेट कंस्ट्रक्टर रेडियो बटन आ रहा है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो भी क्लास हम या इंटरफेस जो भी क्लास हम इसमें टेस्ट एरिया में टाइप किए रहेंगे उसका कंस्ट्रक्टर को गेट करने के लिए ये रेडियो बटन हम बनाए हैं। तो इसके अंदर के कोड को हम अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसके नाम से एक मेथड बना लेते हैं। तो इसका मेथड का नाम जो हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सी नाम से एक मेथड बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर भी जो हमने कमेंट बनाया था ये, इसे भी हम इनेबल कर लें। तो कंस्ट्रक्टर सी नाम से एक मेथड हमें बनाना है। और अब हमें रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, पब्लिक वॉइड कंस्ट्रक्टर सी, यहाँ पे हमने एक मेथड बना दिया और इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर को गेट करने का कोड को हम रिफ्लेक्शन का यूज करके हम कोड लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक और कंस्ट्रक्टर नाम से मेथड बना लिया। इसके अंदर हमने यहाँ पे हमने क्लास का जो ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर हमने गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर नाम से एक मेथड कॉल किया, जो कि ये कंस्ट्रक्टर टाइप का एक एरे रिटर्न करेगा। इस रेफरेंस को हमने इन सारे
कंस्ट्रक्टर को हमने इस क्लास टाइप के एर्रे में हमने स्टोर कर लिया और हमने एर्रे के मेथड पर हमने लेंथ लगाया। ये लेंथ हमने चेक किया कि क्या ये 0 से बड़ा है या नहीं। अगर 0 से अगर छोटा होगा तो ये ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इसके अंदर के स्टेटमेंट ना चल के ये बाहर, ये मेथड नहीं चलेगा। तो सिंपल ये इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और ये मेथड ख़त्म हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉ हो जाएगा। उसी तरह अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके नीचे इसके ब्लॉक में आएगा और इसके ब्लॉक के अंदर आने के बाद हमने एक फॉर लूप लगाया और इसके कंस्ट्रक्टर के लेंथ तक हमने इस लूप को चलाया और ये कंस्ट्रक्टर के सारे इन कंस्ट्रक्टर पर हमने टू स्ट्रिंग चला के और इसको हमने टेस्ट एरिया में इसको सेट कर दिया। तो आइए हम इसे भी अब रन करके देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर हमारा प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम रन किए और रन करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है बिना किसी एरर का। और हमने फिर से स्ट्रिंग क्लास को लिया और चेक करने के बाद अब हम कंस्ट्रक्टर बटन को यहाँ रेडियो बटन को सेलेक्ट किए और हम गेट कंस्ट्रक्टर किए। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी स्ट्रिंग क्लास के जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे हमारा रिजल्ट में वो कंस्ट्रक्टर शो हो चुके हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जा रहा है। उसी तरह हम अगला मेथड को इस रेडियो बटन के लिए हमने इंटरफेस के लिए एक मेथड अलग बनाकर अब इसे भी रन करके देख लेते हैं। तो सिंपल सा हम एक और इंटरफेस के लिए हम इंटरफेस नाम से एक मेथड बनाएंगे और उसके अंदर इंटरफेस को गेट करने का कोड लिखेंगे। तो सिंपल हम पब्लिक वॉइड इंटरफेस सी फंक्शन हमने बनाया इंटरफेस का। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक और इंटरफेस सी नाम से एक मेथड बनाया जो कि इसके अंदर हमने एक यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट पर हमने गेट इंटरफेसेस एक मेथड कॉल किया जो कि ये रिटर्न करेगा कि क्लास के अंदर जितने भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया होगा या इसके अंदर के जितने भी इंटरफेसेस होंगे उनका ये एर्रे बनाकर इसे रिटर्न कर देगा। जो कि हमने क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने इसे क्लास के ऑब्जेक्ट के एर्रे में हमने इसे कैच कर लिया और इसके ऊपर इस एर्रे के ऊपर हमने एक कंडीशन लगाया इसके लेंथ तक, जो कि ये लेंथ इसका अगर इस एर्रे का लेंथ जो है 0 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये ब्लॉक न चलेगा और ये हमारा मेथड डिस्ट्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये मेथड कॉल हो चुका है और ये ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लास से उससे भी मेथड को कॉल करना है। यहाँ पर इससे भी कॉल करेंगे और हम उस कंडीशन को भी चेक करने के बाद इसे कॉल करेंगे। यहाँ से इसे भी हम कॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे यूजर सेलेक्ट जो है इस वाले कहाँ गया ये इंटरफेस, यहाँ पर ये इंटरफेस, इसको भी हम अनकमेंट बना के हम इसे अब रन करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो हम प्रोग्राम रन किए और रन करने के बाद हम सिंपल कोई भी एक क्लास ले लेते हैं। सपोज अब की बार हम AWT ले लेते हैं, बटन एक क्लास है उसको ले लेते हैं। हमने चेक किया ये क्लास निकला और क्लास निकलने के बाद हम इसका इंटरफेस चेक किए तो देख सकते हैं कि ये जावा X1 है। यहाँ पे एक इंटरफेस आ गया जो कि इसने इसके अंदर एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है। उसी तरह इसका कंस्ट्रक्टर गेट करें तो इसका कंस्ट्रक्टर भी आ गया। तो हमारा इंटरफेस का ये जो
तो हमारा इंटरफेस मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगला वाला रेडियो बटन का हम गेट सुपर क्लास मेथड के लिए हम एक मेथड बना लेते हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं सुपर क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे मेथड बनाया सुपर क्लास से, जो कि इसके अंदर हमने यहाँ पे हमने जो क्लास का जो ऑब्जेक्ट था उसको एक और रेफरेंस वेरिएबल बनाया सुपर सब क्लास, जो कि इसका रेफरेंस हमने सब क्लास के अंदर असाइन कर दिया। उसके बाद हमने टेस्ट एरिया में एक मैसेज शो किया। हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट पर हमने इसका नेम गेट किया। तो जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट ये होगा उसका नाम प्रिंट करने के बाद नए लाइन पर टेस्ट एरिया चला जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे इस सब क्लास के रेफरेंस पर हमने एक मेथड कॉल किया गेट सुपर क्लास, जो कि इस ऑब्जेक्ट का ये रिटर्न कर देगा सुपर क्लास। और इसको हमने एक क्लास के ऑब्जेक्ट में क्लास के क्लास टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में कैच कर लिया। और इस पर हमने एक यहाँ पे वाइल लूप लगाकर कंडीशन चेक किया कि क्या सुपर क्लास जो ये नल है। अगर नल होगा तो ये लूप बंद हो जाएगा और ये मेथड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ये नल नहीं होगा तो ये इसके अंदर टेस्ट एरिया में उसका नाम सेट होगा। नाम सेट होने के बाद फिर हमने सुपर क्लास वाले रेफरेंस वेरिएबल में हमें यहाँ पे सब क्लास में रखना है। हमने सब क्लास वाले रेफरेंस वेरिएबल में हमने सुपर को रेफरेंस को डाल दिया। फिर उसके बाद हमने सुपर में हमने असाइन किया सब क्लास पर, इस सब क्लास वाले रेफरेंस पर फिर से सुपर क्लास निकाला। मीन्स कि जब हमने एक सुपर क्लास यहाँ पे फिर से देखिए कि यहाँ पे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट एक क्लास टाइप के रेफरेंस वेरिएबल में कैच किया, जो कि सुपर सब क्लास नाम इसका है वेरिएबल का। उसके बाद इस सब क्लास के रेफरेंस पर हमने इसका नाम प्रिंट करा दिया। उसके बाद नीचे हमने इस सब क्लास के ऑब्जेक्ट पर हमने गेट सुपर मेथड चलाया, गेट सुपर क्लास मेथड चलाया, जो कि ये इसको भी हमने एक नए रेफरेंस में हमने एक नए वेरिएबल में कैच कर लिया जिसका नाम सुपर क्लास है। फिर इसके रेफरेंस पे हमने चेक किया कि क्या ये नल है, ये नल के बराबर तो नहीं। अगर नल के बराबर होगा तो ये लूप जो है ये नहीं चलेगा और ये मेथड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर ये सुपर क्लास में वैल्यू होगी, नल नहीं होगा, तो इसके नीचे आने के बाद वो वैल्यू का नाम प्रिंट करेगा। उस रेफरेंस का नाम प्रिंट करने के बाद सिंपल सा नए लाइन पर आकर और सुपर क्लास जो कि रेफरेंस वेरिएबल का हमने अभी यहाँ पे नाम प्रिंट कराया, उसको हमने सब क्लास के वेरिएबल में उसका वैल्यू डाल दिया। और फिर हमने सब क्लास पर हमने गेट सुपर चलाया और हमें फिर से हमने इसको असाइन कर दिया सुपर क्लास के वेरिएबल में, जो कि जितने भी सुपर क्लास होंगे ये आते रहेंगे और ये लोग घूमता रहेगा जब तक कि ये सुपर क्लास नल ना हो जाए। तो आइए अब हम इसे भी रन करके देख लेते हैं कि क्या सुपर क्लास हमारा ये काम करता है या नहीं। तो अब हम इसे भी रन कर लेते हैं। फिर से हमने स्ट्रिंग क्लास को ले लेते हैं। स्ट्रिंग लेने के बाद हम चेक कर लेते हैं चेक, और उसके बाद हमने सुपर क्लास सेलेक्ट किया रेडियो बटन और गेट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये जो सुपर क्लास रेडियो बटन है सेलेक्ट करने के बाद भी हमारा रिजल्ट नहीं शो हुआ।
इसमें कुछ तो हमने गलतियाँ की हैं, जो अभी हमने लग रहा है कि हमने जो कमेंट बनाया था उसे कमेंट को हटाया नहीं, जैसे कि यहाँ पे हमने कमेंट हटाया नहीं था। और इसके बाद यहाँ पर भी कमेंट को हटा देते हैं। यहाँ पर कहाँ गया सुपर क्लास, यहाँ पर सुपर क्लास। फाइल को सेव कर लेते हैं और फिर से प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। यहाँ पर रेडियो बटन, सुपर रेडियो बटन ये सिलेक्ट किया और गेट किया। तो जैसे कि देख सकते हैं कि स्ट्रिंग जो क्लास है अपना नाम प्रिंट करने के बाद अपने सुपर क्लास का नाम प्रिंट कर दिया। जिस भी हम क्लास का सुपर क्लास गेट करेंगे पहले अपना नाम प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद सुपर क्लास का नाम प्रिंट करेगा। कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं किसी डॉट क्लास फाइल का, lang डॉट awt डॉट बटन को ही ले लेते हैं। हमने फिर से गेट किया और देख सकते हैं कि यहाँ का जो ये बटन क्लास का सुपर क्लास कंपोनेंट है और कंपोनेंट का सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है। तो ये सुपर क्लास भी हो गए। अब हमें पैकेज गेट करने का हमें कोड लिखना है। तो अब हम पैकेज गेट करने के लिए हम पैकेज का भी एक मेथड बना लेते हैं और यहाँ से हम कॉल कर लेते हैं। यहाँ से हम पैकेज को भी कॉल कर लें। पैकेज सी नाम से एक हमें मेथड बनाना होगा। तो हम यहाँ पर एक पैकेज सी तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फिर से एक मेथड बनाया पैकेज सी नाम से, जो कि इसको चलने के बाद ये उस हमारे डॉट क्लास फाइल का पैकेज प्रिंट कर देगा। तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और फिर से हम अपना प्रोग्राम रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये मेथड काम कर रहा है या नहीं। तो सिंपल हम किसी भी एक स्ट्रिंग का भी लेते हैं, हम स्ट्रिंग का ले लें, चेक किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पैकेज को सिलेक्ट कर लें भैया। तो यहाँ पे हम पैकेज रेडियो बटन सिलेक्ट करने के बाद हम जब गेट किए तो यहाँ पे पैकेज हमारा java.lang यहाँ पे शो हो चुका है। अब उसके बाद हमें आगे अब हमारी रेडियो बटन ये बजती है गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेस। अब इसका हमारे मेथड एक बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसके भी मेथड को बना लेते हैं। ऑल इन्फो इंटरफेस रेडियो, इसका हमने मेथड डिक्लेयर नहीं किया क्या, शायद इसका मेथड डिक्लेयर नहीं किए ऊपर, या तो किए भी होंगे। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। नहीं, हमने ऊपर इसका यहाँ पे ऑल इन्फो यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे नहीं है, सुपर क्लास होने के बाद यहाँ पे हमने बनाया ही नहीं। पैकेज के बाद ऑल डेटा टाइप तो हो ही चुका होगा। अब हमें ऑल इंफॉर्मेशन इंटरफेस बनाना है। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं फिर से एक एल्स इफ सेलेक्ट आइटम बटन इक्वल टू हम गेट ऑल इंफॉर्मेशन इंटरफेस रेडियो बटन जो है इससे कंपेयर किए और हम कर लेते हैं यहाँ पर ऑल
इंफॉर्मेशन इंटरफेस मेथड, इस नाम से हमने एक मेथड बनाना अब है। तो अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम एक मेथड बना लेते हैं नया दूसरा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑल इन्फॉर्मेशन इंटरफेस मेथड भी हम बना लिए, जो कि इसके अंदर से ये चलने के बाद ये सारे मेथड को कॉल कर देगा, जो कि इंटरफेस से रिलेटेड होगा और हमारे इंटरफेस के सारे इन्फॉर्मेशन टेस्ट एरिया में शो हो जाएंगे। तो इसे अभी हम टेस्ट नहीं करते हैं, टेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अभी ये मेथड हमने कमेंट बनाना पड़ेगा। इसको हम एक ही बार बनाकर भी नहीं तो टेस्ट कर ही लेते हैं भाई साहब। इसे भी हम रन करके देख लेते हैं। पैकेज तक तो हो चुका है। यहाँ से हम कॉल करेंगे ऑल इन्फॉर्मेशन। अब इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करके हम इसे एक बार रन करके चलाकर देख लें। जावा सॉरी, यहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप है, यहाँ पर एक कौन सी लाइन में 448 लाइन में हमारा एक एरर आ चुका है, तो हम उसे सही कर लें। 448 लाइन कहाँ गया, यहाँ पर है 448। सेव कर लें। प्रोग्राम रन हो चुका है। अब इसे हम एक लाइन पैकेज देते हैं और ये इंटरफेस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरफेस का मेथड हमें कॉल करना है। क्लोनेबल ले लेते हैं, आपका बस रिलाइजेबल। अब हम और इन्फॉर्मेशन को गेट करते हैं इंटरफेस का, और हमारा ये पैकेज चला और पैकेज के बाद कुछ एक्सेप्शन आ गया। कोई इंटरफेस चला, इंटरफेस चलने के बाद ये पैकेज चला। क्या आया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया होगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया ना। 443 445 2। तो ये हमारा मेथड भी हो चुका है। एक्सेप्शन को हम देखते हैं कुछ टाइम बाद। थोड़ा सा बना लेते हैं पहले प्रोग्राम। अब हमारा बचा है रेडियो बटन, ये मॉडिफायर फील्ड मेथड। तो अब हम इन तीनों को बना लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे अपना। पब्लिक वॉइड मॉडिफायर बचा था, मॉडिफायर से अब मॉडिफायर गेट करने के लिए हम
अब हमने यहाँ पर मॉडिफायर सी नाम से एक मेथड बनाया, जो कि ये चलने के बाद हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर गेट करके टेस्ट एरिया में शो करेगा। जो कि हमने यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट पर गेट मॉडिफायर नाम से एक मेथड कॉल किया, जो कि ये इंट वैल्यू रिटर्न करता है। और ये इंट वैल्यू इस वेरिएबल के ऊपर हमने मॉडिफायर क्लास का एक स्टैटिक फंक्शन चलाया इज पब्लिक, और इसके अंदर हम अपना वेरिएबल पास कर दिए। और ये इस वेरिएबल से ये कंपेयर करेगा अंदर से कि क्या ये पब्लिक है या फाइनल या अब्स्ट्रैक्ट। अगर जो भी होगा ये ट्रू रिटर्न करके देगा या फॉल्स रिटर्न करके देगा। और अगर फॉल्स होगा तो इसका ब्लॉक नहीं चलेगा, और अगर ट्रू होगा तो ये ब्लॉक चलेगा। उसी तरह यहाँ पे फाइनल भी है, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट भी है। तो अब हम इसे भी चला कर देख लेते हैं। तो सेव किए फाइल, सेव करने के बाद इसे हम रन कर लेते हैं। और रन करने के बाद हम कोई एक पैकेज क्लास ले लेते हैं, लैंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग ही ले लेते हैं। और यहाँ पर हमने गेट किया, और यहाँ पे मॉडिफायर गेट करने के बाद हम यहाँ पे मॉडिफायर गेट किए तो हमारा ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ। रीजन बीइंग कि हमारा ये जो मॉडिफायर फंक्शन है ये हमने कहीं से कॉल किया नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कमेंट बना है, और ऊपर भी कमेंट बना हुआ डेटा टाइप में यहाँ पर। तो अब सेव करते हैं, सेव करने के बाद रन कर लेते हैं एक बार। अब हम इसका मॉडिफायर गेट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये पब्लिक है और फाइनल है। इसी तरह सारे हम डॉट क्लास का हम मॉडिफायर पता कर सकते हैं इससे। उसके बाद अब मेथड रह गया ये फील्ड। अब फील्ड का भी एक मेथड बनाकर हम गेट करते हैं। तो इसको भी कमेंट से हटा देते हैं बाहर। और उसके बाद हम नीचे ये जो कमेंट का यहाँ पर है इसे भी हम, ये तो नहीं था पर इसे फील्ड सी सेव कर लेते हैं। और इसका एक मेथड बना लेते हैं फील्ड सी के नाम से। ये कितना खुल गया था। अब बनाना है एक मेथड फील्ड सी के नाम से। अब इसके अंदर हम कोड लिखेंगे फील्ड का गेट करने का। तो हम बना लेते हैं अब हमारा पे यहाँ पर फील्ड भी मेथड कंप्लीट बन चुका है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे अपने क्लास के ऑब्जेक्ट पे हमने गेट फील्ड्स नाम का एक मेथड चलाया, जो कि ये एरे एक फील्ड टाइप का एरे रिटर्न करके वापस रिटर्न करेगा। और हमने एक फील्ड टाइप के एरे में कैच कर लिया। यहाँ पे हमने इफ़ लगाया कंडीशन, और हमने चेक किया कि क्या ये 0 से बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो लूप हमारा चलेगा और सारे फील्ड रिटर्न कर देगा। ये सारे फील्ड हमारे प्रिंट हो जाएंगे। नहीं तो अगर ये फॉल्स होगा तो ये हमारा लूप नहीं चलेगा और हमारा ये मेथड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम इसको भी टेस्ट चेक कर लेते हैं चलाकर। इसको चलाने के बाद हम सिंपल यहाँ पे हमने लैंग पैकेज दिया और यहाँ पर इसे चेक किया। और यहाँ पे गेट फील्ड रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के बाद हमने गेट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फील्ड है, इस स्ट्रिंग क्लास में एक फील्ड है। तो इसी तरह हमारे किसी भी हमारे क्लास का ये फील्ड रिटर्न कर देगा।
आइए एक ट्राई कर लेते हैं दूसरा लाकर, जावा lang डॉट awt डॉट बटन। इसमें भी एक ही है, यहाँ पे हमने फील्ड गेट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इस बटन क्लास का सारे फील्ड रिटर्न हो चुके हैं। उसी तरह अब यहाँ पे गेट मेथड एक बचा है, अब इसका भी एक हम बना लेते हैं मेथड, और इसका कमेंट हम हटा देते हैं। इसके मेथड को हम यहाँ पे हमने फील्ड जो चलाया है, यहाँ पे हम इसे डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि ये दोनों कर देगा, ये डिक्लेयर्ड। यहाँ पे हमने बना लिया मेथड, डिक्लेयर्ड मेथड। उसके बाद हम इसके अंदर अब हमारा यहाँ पे मेथड मेथड सी नाम से एक हमने मेथड बना दिया, जो कि इसके अंदर हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट पर हमने गेट डिक्लेयर्ड मेथड चलाया, और ये रिटर्न कर देगा एक मेथड टाइप का एर्रे। हमने इसके एर्रे वेरिएबल पर हमने इसका लेंथ काउंट किया, और ये अगर 0 से बड़ा होगा तो ये हमारा लूप चलेगा, और ये सारा मेथड हमारे क्लास का प्रिंट कर देगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इसको भी हम चलाकर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये सेमीकॉलन छूट गया है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं सेमीकॉलन, सेव कर लेते हैं फिर से। अब फिर से रन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, मेथड या मेथड लिख दिए हैं यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे रहेगा मेथड, और इसे फिर से हम कंपाइल कर लेते हैं। तो ये हमारा टूल रन हो कर गया। उसके बाद हम फिर से lang डॉट स्ट्रिंग, और इसका हम चेक करने के बाद हम यहाँ से गेट मेथड किए, और यहाँ पे चलाने के बाद हमारा कॉल नहीं हुआ, यानी कि कमेंट हम हटाए नहीं अभी। तो कमेंट तो हटा है, क्यों ऐसा भाई साहब। इसके अंदर मेथड सी, हमने मेथड सी जो बनाया है, अच्छा यहाँ पे मेथड सी, इसके ऊपर लेंथ लगाया। उसके बाद इसका फॉर लूप लगाने के बाद हमने इसको अपेंड किया मेथड को, और टू स्ट्रिंग चलाने के बाद हमने प्रिंट किया। प्रिंट हुआ कि नहीं भाई साहब। फिर से रन कर लेते हैं।
सॉरी, यहाँ पे हमारा ये जो मेथड है हमने कमेंट को हटाया नहीं था, इसलिए हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। तो हमने कमेंट हटाकर सेव कर लिया और हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे रन हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग क्लास को लेकर रेडियो बटन सेलेक्ट किया और यहाँ पे गेट मेथड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी स्ट्रिंग क्लास के मेथड हैं सारे यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब हमें ये सेव वाले ऑप्शन का ये मेनू आइटम को हम अगर क्लिक करें तो हमारा सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए। तो इसके लिए अब हम एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड सेव फाइल नाम से, और इसके अंदर से हम कॉल करेंगे यहाँ से इसको, कहाँ गया ये एक्शन परफॉर्म मेथड के अंदर से में भी होगा यहाँ पर, ये जो है हम यहाँ से इसे कॉल करेंगे, जो कि ये चेक होगा अगर जे मेनू जो सेव वाला अगर क्लिक होगा तो ये यहीं से कॉल हो जाएगा ये मेथड, और हमारा मेथड ये यहाँ पे चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जे फाइल चूजर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तो जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा ये सेव मेथड भी कंप्लीट बन चुका है। और यहाँ पे हमने इसके अंदर हमने यहाँ पे जे फाइल चूजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके कंस्ट्रक्टर हमने एक स्ट्रिंग पास कर दिया, जो कि इसका डायलॉग बॉक्स का टाइटल सेट हो जाएगा। इसका हमने रेफरेंस को जे नाम के वेरिएबल में कैच कर लिया, और इसके जे नाम के जे वेरिएबल पर हमने एक मेथड कॉल किया सेव डायलॉग बॉक्स, और इसके अंदर हमने नल पास कर दिया। इसके अंदर हम जो भी अगर हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं, जिस भी फाइल डायरेक्टरी का हम इसमें पास कर देते हैं, तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसी डायरेक्टरी से ओपन होता है। उसके बाद इसका ये जो वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, और इससे हम उसके अंदर हमने ट्राई ब्लॉक बनाया, और ट्राई ब्लॉक बनाने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर हमने कंपेयर किया कि जो यहाँ पे जो शो डायलॉग बॉक्स है क्या ये ओपन है। ये अगर ओपन है तो ये ट्रू होगा। तो फिर इसके बाद यहाँ से हमने उस जे फाइल जो है यहाँ से जो हमने जे फाइल चूजर से हमने सेलेक्ट फाइल का पाथ यहाँ से गेट किया, गेट सेलेक्टेड फाइल, और ये जो सेलेक्ट फाइल है उसका पाथ हमने यहाँ से गेट कर लिया, और ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमने फाइल राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हम इस पाथ को पास कर दिया। उसके बाद हमने टेस्ट एरिया के जितने भी इसमें से जितने भी रिजल्ट होंगे इससे हमने टेस्ट को गेट किया। उसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल में कैच किया, और उसके बाद हमने फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट चलाया राइट, और हमने अपना स्ट्रिंग इसमें पास कर दिए। उसके बाद ये यहाँ से उसके बाद हम फाइल राइटर को क्लोज कर दिए। उसके बाद हमारा ये मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सेव करके फाइल को एक बनाकर सेव करके चलाकर देख लेते हैं। उसके बाद हम इस कोड को समझ लेंगे अच्छे से। तो हमारा यहाँ पे एक एरर आ चुका है, रीजन बीइंग कि हमारा एरर क्यों आया है।
तो अब हमें एक क्लास का भी अपने बंद करना पड़ेगा, ब्रेसेस। हमने यहाँ पे अपना क्लास का ब्रेसेस बंद करने के बाद हम सेव किए और इसे फिर से रन किए और फिर से एरर आ चुका है। यहाँ पे सेव फाइल जो एक सिंबल नहीं मिल रहा है, इससे सेव फाइल हमने किस नाम बनाया, हमने इसे अपना फाइल से नाम बनाया पर उसे नहीं मिल रहा है। तो फिर से हम देख लेते हैं क्यों नहीं मिल रहा है। रन करते हैं फिर से और हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम इसे किसी भी एक java.lang.string और इसके हम मेथड को गेट कर लेते हैं। मेथड को गेट करने के बाद हम इसी के रिजल्ट को ये एक फाइल में सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए हम सेव ऑप्शन पर क्लिक किए और हमारा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होने वाला है। ये ओपन हो चुका है। जैसे कि हम इस रिजल्ट को सेव करने के लिए हम मेनू आइटम सेव को क्लिक किए और हमारा ये डायरेक्टरी ओपन हो चुका है, हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब हम सिंपल अपने डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लेते हैं जिस पर हमें सेव करना है। उसके बाद हम अपने फाइल का यहाँ पे नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं टेस्ट, यहाँ पे हम देते हैं MW, उसके बाद इसका टाइप देते हैं TXT, सेव कर दिए। उसके बाद हम जे अपने फोल्डर इसमें गए ड्राइव में, तो वहाँ पे हमारा MW नाम से एक फ़ोल्डर यहाँ पे फाइल बन चुका है और इसके अंदर हमारा सारा ये मैसेज स्टोर हो चुका है। तो इस तरह हमारा ये टूल कंप्लीट हो गया। तो अब इसके कोड को आप देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको सोर्स कोड। यहाँ पे सोर्स कोड है, आप देख लीजिए, ये रहा। सो आई होप कि आपको ये टूल समझ आ गया होगा कि ये टूल कैसे बना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।